देखिए हिंदी के पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23वां पूछा जाएगा। लिखा होगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से यहाँ पर किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कीजिए, और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। अथवा के 2 3 में से एक करना होता है। और सेम इसी के नीचे यहाँ पर 24वां वाला होगा, लिखा होगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का होगा। 2 पूछे जाते हैं, इन दोनों में से एक करना होता है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं, चाहे श्लोक हो चाहे यहाँ पर गद्यांश वाला हो, संदर्भ कैसे लिखना है और हिंदी में अनुवाद कैसे करना। और ये भी बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक वीडियो के आखिरी में। और जैसे जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए आपका विषय यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, संस्कृत का है। वीडियो देखने आ गए तो बताऊंगा, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि क्लास 10th जो संस्कृत का विषय होता है, अनिवार्य विषय होता है, उसमें का संदर्भ कैसे लिखना है। तो दोनों के फायदा हो जाएंगे, अच्छी तरीके से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बताएंगे, 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक करना है। तो सपोज करिए जैसे हमें ये वाला पता है, खा वाला यहाँ पर पता है, एक ही करना। अथवा का मतलब होता है एक, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या नीचे वाले का। सपोज करिए हमें ये पता है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दोनों को पढ़ोगे, सबसे पहले दोनों को समझना है कि जो आपको कंफर्म पता हो वही आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले ये पढ़ना, ये ना समझ में आए तो दूसरा पढ़ना, कोई ना कोई एक आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तर दांतुम समर्था न अभवत। अतः तो इसमें देखिए क्या, नागरिका बहुकालम, इसमें नागरिक शब्द दे दिया गया। तो ये हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया। किससे? प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया। और इसमें भी मतलब ये संस्कृत जो गद्यांश होते हैं या श्लोक होते हैं, ये आसानी से आप लोग पहचान जाओगे कि किस पाठ से लिया गया। ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया। और ये जो है अस्माकम संस्कृति, देखिए सदागत से लिए, ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका बताऊंगा कि कैसे अनुवाद करना, कैसे संदर्भ लिखना है, और इसका पद्यांश वाला भी बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपके यहाँ पर कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न नंबर कितना था यहाँ पर, 23वां था। तो यहाँ पर ऊपर और ध्यान रखना, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न नहीं उतारना, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है यहाँ पर। और अच्छी अच्छी राइटिंग में ये ध्यान रखना है। प्रश्नोत्तर यहाँ पर संख्या कितना था, यहाँ पर 23 था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 डालेंगे। और खावाला करेंगे तो खावाला, जो कावाला करेंगे तो कावाला, इस प्रकार से आपको डाल देना। उसके बाद में लिखना संकेत। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये संकेत क्या होता है। देखिए संकेत क्या जो होता है, ये इसमें पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखे जाते हैं। इससे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा, पहले के 2 या 1 शब्द और आखिरी का 2 या 1 शब्द लिख देना है। तो यहाँ पर नीले पेन से इसको लिखेंगे, हेडिंग डालकर काले पेन से, और यहाँ पर नीले पेन से लिखेंगे नागरिका, नागरिका बहुकालम उसके बाद में डॉट डॉट करके, और आखिरी में क्या लिखा था यहाँ पर, दत्तानी। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना आप लोग स्किप करके देखोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, काले पेन से हेडिंग डालेंगे संदर्भ की। अब देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ऐसे ही कोई भी यहाँ पर संदर्भ हो, बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना, नीले पेन से हेडिंग केवल डाल देना है, संदर्भ काले पेन से, और यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत, नीले पेन से ध्यान रखना है। और जेल वाले यूज नहीं करना है पेन, प्रस्तुत गद्यांश। अब देखिए जो हमारा जो गद्यांश वाला ऊपर होता है, श्लोक 2 लाइन के होते हैं, गद्यांश होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी के, अब लिखना इसी में संस्कृत खंड के, क्योंकि ये संस्कृत खंड से ये आपको डालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हिंदी के संस्कृत खंड के। अब क्या करना, पाठ का नाम, हमें पाठ का नाम पता हो गया था, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया था। तो इसको काले पेन से लिख देना, जिससे आपको वो एग्जामिनर भी देखेगा हाँ बच्चा पढ़ने में अच्छा है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना नामक पाठ से क्या है, संकलित है। इस प्रकार से आपको लिखना, बहुत ही सिंपल सा होता। कोई भी यहाँ पर आ जाए, चाहे जो भी आए, यहाँ पर कोई भी लिखने को आए, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया।
इतना सिंपल कोई नहीं बताता, चाहे जो भी यहाँ पर आ जाए। ये देखिए जो गद्यांश वाला संदर्भ आ जाए, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें ये लिखना होगा, ये ऊपर वाले का संदर्भ तो कैसे लिखना है, केवल क्या करना, पाठ का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम रहेगा। जैसे दूसरा होता है यहाँ पर ये भारतीय संस्कृत वाला, हमें ये पता होता है, इसको कैसे करते, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के और यहाँ पर भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। इसमें लेखक एकक कुछ होते नहीं हैं, तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे ही उतार देना, ये इसको संदर्भ को याद कर लो, बाकी ऐसे ही आपको लिखना है। सपोज करिए यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला हमारा आ गया, अब जैसे दूसरा आ गया, अब दूसरा भी बता देता हूँ जिससे आसानी हो जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बताया था भारतीय संस्कृत वाला आ जाए तो कैसे लिखना है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, उसके बाद में संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। मैंने बताया पाठ का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम रहता है, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। संदर्भ ऐसे ही लिखा जाता है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अनुवाद बताता हूँ कि अनुवाद कैसे करना है। काले पेन से यहाँ पर अनुवाद केवल हेडिंग डालना, प्रश्न नहीं उतारना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा आपका और भी पेपर भी छूट जाएगा। अब अनुवाद देखिए, अब अनुवाद क्या करना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। अब आपने पढ़ा होगा तो मालूम होगा, नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्येत, पर यहाँ पर परम पहलिका या उत्तर धातु नागरिका बहुकालम, मतलब यहाँ पर देखिए इसका जो हमारा अनुवाद हो जाएगा, ये क्या होगा कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा। तो इसको कैसे लिखना है मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना, लिख लेना। आप देखिए अनुवाद हेडिंग डाल दी यहाँ पर, ये तो संदर्भ हो गया आपका अच्छी तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर हेडिंग डाल दी, तो यहाँ पर इसी का अनुवाद इस प्रकार से आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिख देना कि नागरिक ने यहाँ पर बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, इसलिए ग्रामीण ने यह कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। क्या कहा, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण से कहा, ग्रामीण ने नहीं, ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो दीजिए 10 रुपये। और यहाँ पर यहाँ पर इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार यहाँ पर 10 रुपये को यहाँ पर ग्रामीण को दे दिए। क्या लिखा है, तर यहाँ पर ददात 10 रुपयाणि अतः मलान मुखेन नागरिकेण, यहाँ पर शर्त अनुसारम 10 रुपयाणि दान्ति। इस प्रकार से आपको लिख देना। अब जैसे यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त हो जाए तो इसको लाइन जरूर खींच देना है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पर आपको ये जो श्लोक वाला होता है इसका संदर्भ कैसे लिखना है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए 2 पूछे जाएंगे, एक यहाँ पर एक ये पूछा जाएगा, एक ये। अब इन दोनों में से एक करना है। इसमें क्या पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, ये भी 5 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए इनमें से एक करना। सपोज करिए हमें ये पता है, तो ये देखिए ये थोड़ा सा कठिन है। ये हमारा जो है ये मरणम मंगलम यत्र विभूति च विष्णुम कपिनम यत्र कृष्णम साकाशी के में ये हमारा यहाँ पर वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ये सिंपल सा, ये थोड़ा सा कठिन है, इसको बताऊंगा क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में यही आया था। क्या लिखा, यथा सौम्यकेन, यहाँ पर नखन क्रंतनेन सर्वम कृष्णायसम विज्ञात। उसके बाद में यहाँ पर स्याद्वाचाराभरणम, उसके बाद में विकारो नामधेयम कृष्णाय समित्यमेव, यहाँ पर सत्यमेव सौम्यसा आदेशो भवती इति। अब इसका कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, न्यू पेज से लिखना है। थोड़ा बच जाए तो आपको न्यू पेज से लिखना है। यहाँ पर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 24। संकेत में मैंने बताया पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा। ये आपको डालना है, आपको भूलना नहीं। उसके बाद में इसका श्लोक का संदर्भ कैसे लिखना है, सेम वही पैटर्न होता है, केवल यहाँ पर श्लोक डाल दिया जाता है गद्यांश की जगह पर श्लोक। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आरुण श्वेतकेतु नामक यहाँ पर संवाद नामक पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा हो गया। पाठ का नाम ऐड कर देना है श्लोक में और यहाँ पर श्लोक ऐड कर देना, बाकी सेम वही संदर्भ रहेगा गद्यांश की तरह, ठीक है। बाकी अनुवाद है सौम्य, जिस प्रकार यहाँ पर नख क्रंतन, जिसको हम नहन्ना बोलते हैं, कि ज्ञान से संपूर्ण लोहे का पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित यहाँ पर केवल नाम मात्र है, सत्य केवल लोहा ही है और हे साम्य ऐसा वह आदेश भी है। इस प्रकार से आपको श्लोक का संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना। आप पहचानने की ट्रिक बता देता हूँ जिससे आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर
जो यहाँ पर ये देखिए क्या करना, सबसे पहले जितने भी आपके लेसन हो उनको क्या कर देना, आपका पाठ का नाम जरूर तैयार कर लेना संस्कृत खंड में। उसके बाद में देखना है जैसे वाराणसी नामक पाठ होगा तो वाराणसी से संबंधित कुछ ना कुछ उसमें बार बार वाराणसी का जिक्र किया गया होगा। भारतीय संस्कृत का होगा तो उसमें संस्कृत का बार बार जिक्र जिक्र किया गया होगा। जैसे प्रबुद्धो ग्रामीणा से हुआ होगा तो नागरिक और ग्रामीण का बार बार जिक्र किया गया होगा, और पहलिकाए का यहाँ पर जिक्र किया गया होगा। तो इस प्रकार से पाठ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं, उसी से संबंधित आप लोग समझ लेना ये किस पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग क्लास 10th जो संस्कृत का अलग से विषय होता है उसका संदर्भ कैसे लिखना है, तो देखिए इसको आपको लिखने इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 कैसे डाल देना, संकेत में पहले के 2 शब्द आखिरी के 2 शब्द, इसका कैसे लिखना है ये देखिए इस प्रकार से। जो क्लास 10th संस्कृत अलग से होती है, विषय एक अलग से होते हैं, जो लोगों ने लिया उन लोगों के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो प्रस्तुत यहाँ पर संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर संस्कृत गद्य भारती के यहाँ पर कवि गुरु, यहाँ पर कवि क्या है कुल गुरु और कालिदासा नामक यहाँ पर शीर्षक से संकलित है। इस प्रकार से आपको संदर्भ उसका लिखना है, ये ध्यान रखना। बाकी अनुवाद सेम ही होता है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।